प्री पोस्ट इफेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो गुरुजी? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु बृहस्पति ऑलरेडी कर्क में आ चुके हैं, और कर्क में आते ही, जिस दिन कर्क में आए उसी दिन सूडान का केस बाहर उभर के आया। और कर्क में गुरु बृहस्पति होंगे, मीन में शनि होंगे, 650 पहले साल, 650 ईयर बैक मालिका शास्त्र में श्री अच्युत मालिका कलम कर दिए थे मतलब लिख दिए थे। और आज वो ग्रह गोचर स्थिति का प्रिलिमिनरी इफेक्ट, मैं इतना कुंडली देखा, इतना जातक देखा हूं, इवन राम जी का जातक, कृष्ण जी का जातक, अकबर बादशाह का जातक, जहां जहां जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हम लोग पुराना जातक एनालिसिस करते हैं, एक भी कुंडली में मैं कभी नहीं देखा जिसमें कि मीन राशि में शनि बैठा हो और कर्क राशि में गुरु बृहस्पति बैठा हो। ये कंडीशन आकाश का अभी बन रहा है, और केतु उधर है, और केतु और गुरु बृहस्पति को अभी शुभ मत समझना, दैट इज ऑल्सो इन ए पाप कर्तरी मोड, एज अशुभतात्मक तत्व उसमें पड़ा हुआ है। ब्राह्मण अशांत तो ब्राह्मण नहीं रहता है, और ब्राह्मण शांत तो ब्राह्मण रहता है। गुरु बृहस्पति अतिचारी है तो गुरु बृहस्पति का शुभता खत्म होता है तो कंप्रेशन शुरू हो जाता है। तो वो कंडीशन अभी आकाश में बना हुआ है, जो कि चिंता का कारण विषय है, और उसका प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट आपको तो आने वाला समय में मिलेगा, और अभी मिल चुका है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिस बारे में मैं बोलना चाहता हूं, उसका और एक सिग्नल मैं बता देना चाहूंगा। मालिका में ये बताया गया था कि ऐसा दौर आएगा जिसमें विदेशी लोग जो भारत में रह रहे हैं अपने आप भारत छोड़ के चलेंगे। अभी आप बंगाल का कंडीशन आप देखते रहोगे, बंगाल का क्या कंडीशन है। ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरे मौत में एनआरआई पे एनआरआई क्या क्या लागू होगा, और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और हम इसको लागू होने नहीं, और हो चुका है। और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या अपने आप, आज का न्यूज है, अपने आप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपने आप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का लाठी नहीं चल रहा है, कोई पुलिस का नहीं चल रहा है, और उसके लिए बीबीसी जाके बांग्लादेश में जाके बैठ चुका है। मालिका का प्रमाण और कितना देना है और कितना मिलेगा मालिका का बात का प्रमाण, ये सारे सिग्नल्स, ये सारे इफेक्ट यही तो बता रहे हैं। ये ग्लोबल प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट, विश्व भर का इफेक्ट, जो जो चीज, चाहे वो सूडान का हॉलोकॉस्ट जो 1.5 लाख कोई बोल रहा है, कोई 20 लाख बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसका कोई साइंटिफिक प्रैक्टिकल प्रमाण नहीं है, क्योंकि कोई सूडान में जा नहीं रहा है, गृह युद्ध चल रहा है और एक दूसरे को मारेंगे। ऐसे मालिका में बताया गया था कि वो धर्म वाले एक दूसरे को मारेंगे, तो धर्म वाले मार रहे हैं, कोई अलग धर्म वाले वहां जाके नहीं मार रहे हैं। तो वो भी मालिका में जो बताया गया था ऑलरेडी एक एक लाइन वहां का सतसिद्ध सत्य होते होते जा रहा है इस समय। और सबसे बड़ा चमत्कार, इस वीडियो को इसलिए बन रहा हूं कि आज जब सुना कि बांग्लादेशी लोग अपने आप छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं, इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, और उनको ममता दीदी चिल्ला रही है माइक पकड़ के, वो खुद रोड पे आ गई है। तो ये तो 600 650 साल पहले बताया गया, अभी ये सब घटनाक्रम आपके समक्ष आके खड़ा है। और ये मैं 1 साल पहले इसका प्रेडिक्शन किया था कि देखो इस टाइम जोन में ये होने वाला है, और उसमें सूडान का होलोकॉस्ट एज पर महाभारत युद्ध और हिटलर जैसे कंडीशन इस समय आपके सामने खड़ा हुआ है। क्यों बोल रहा हूँ? जब घटेगा, अब ये मालिका में ये बताया गया, हबो नाही कहूथिबे सभी हेला बेले के ही बुझीबा नथी, मतलब सबको ये बोलते रहेंगे कि जो भी ये मालिका में लिखा है वो तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जिस समय होगा वो बोलने वाला ही नहीं रहेगा, मतलब वो समझने वाला, सुनने वाला ही नहीं रहेगा। तो ये तो आपके समक्ष ये दिखाई दे रहा है। सबके बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, अब ये हो गया। अब जब हो गया तो फिर भगवान बचाए, और क्या कह सकते हैं। तो आपके सामने बंगाल का केस, आपके सामने सूडान का केस, बांग्लादेश का केस आपके समक्ष है। सो नो डाउट, एज पर मालिका जो जो लिखा था इस समय घटते घटते जा रहा है। आप समझे नहीं समझे, माने नहीं माने, ये आपका मर्जी है। और ऐसा सिग्नल ऑलरेडी चालू हो चुका है, ऐसा सिम्टम्स ऑलरेडी उड़ीसा के अंदर मिलना चालू हो चुका है। आगे आगे देखते हैं होता क्या है। तो ये तो मालिका और पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स का बात बता दिया। इसी का पोस्ट इफेक्ट, प्री इफेक्ट इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति में राजनीतिक उथल पुथल, और जहां लोगों को सोचना समझने का ताकत में कमी,
जब भी पाप कर्तरी होता है और ऐसे मीन शनि में इधर गुरु बृहस्पति, और जब 6, 8, 12 एक्टिवेट हो जाता है ग्रह गोचरीय स्थिति में, सबसे बड़ा चीज क्या है? ग्रह गोचरीय कमी। क्योंकि मालिका में ऑलरेडी इस बात का जिक्र था, जिसमें खंडगोल हेउ थिबो केही न बुझिबे काहाकू, धर्म धर्म मध्य रे युद्ध जे भियान। इसकी ये सारा अर्थ यही है कि एक दूसरे को कोई समझेगा नहीं, जैसे अभी सूडान में हो रहा है, एक दूसरे को कोई समझने वाला नहीं है। मनुष्य के अंदर में जो शांति, क्षमा, दया, करुणा, ये सारा देखो, अपने ही धर्म, अपना ही देश एक दूसरे को काट रहे हैं। रसिया और यूक्रेन एक ही देश है, रसिया का है, काट रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान हमारे ही देश का चीज है, लेकिन हम लोग छोड़ रहे हैं ब्रह्म समाज। वो आप देख लो, तालिबान पाकिस्तान एक ही धर्म के हैं, लेकिन एक दूसरे को काट रहे हैं। इसी का प्रारूप इंडिया में भी एक भिन्न और विलग प्रकार का दिखाई देने वाला है। क्यों बोल रहा हूं ये? इसको बोलने के पीछे क्या रहस्य है? ऐसा क्या देख लिया जिसके लिए ये बोलने के लिए खड़ा हो गया? आने वाला समय में मकर राशि पाप कर्तरी में, कुंभ राशि पाप कर्तरी में, उसके बाद मीन राशि भी पाप कर्तरी में। और ये जो पाप कर्तरी का इफेक्ट है, ये मकर राशि से शुरू होगा, कुंभ राशि में होगा, मीन राशि में होगा, उसके बाद मेष राशि पाप कर्तरी में फंसेगा। मतलब 1, 2, 3, 4 घर एक साथ आने वाला समय में पाप कर्तरी में फंसेंगे। और जब कोई पाप कर्तरी में फंसता है, आबद्ध योग लगता है, तो फिर मालिका शास्त्र का बात एस्ट्रोलॉजी के साथ जब मिलाते हैं, तो आसपास बात सेट एंड मैच कर जाता है। तो हम जैसे कोई संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं बुढ़ियं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। गीता से संजय निकलता है, फिर बोलता है सावधान सावधान, सोच लो, वर्तमान भी टाइम है। कुछ नहीं करना राम तारक मंत्र, कुछ नहीं करना एक अक्षरी ब्रह्म मंत्र। बोले वो कहाँ मिलेगा? सब बोल देंगे तो फिर बाकी क्या रह गया? आपका भाग्य नहीं होने से नहीं मिलेगा।